के नेता प्रशांत किशोर जी उपस्थित हुए हैं अपने लोहिजरा पंचायत में आप लोगों से कुछ सुनने के लिए। उनका पद यात्रा पूरा बिहार भर चल रहा है। तो आज हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये आप लोग भी कुछ कहेंगे और आप लोग सुनिएगा। हम अपने पंचायत में इसको आने से बहुत खुश हैं और धन्यवाद देता हूँ। अब मैं स्थानीय समाज सेवी रमाशंकर यादव जी से निवेदन करूंगा कि अपने हम लोगों का यह सौभाग्य है हमारे गांव और ग्रामवासियों का कि आज प्रशांत किशोर जी हम लोगों के बीच में पैदल यात्रा करके समाज सुधार के लिए ये यात्रा निकाले हुए हैं, जो चंपारण से चल के हम लोगों के यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सरपंच साहब मुख्तार मियां जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। आदरणीय जन सुराज पद यात्रा के संचालक श्री प्रशांत किशोर जी और इनके कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले कार्यकर्ता बंधुओं एवं हमारे बीच बैठे हुए हमारे गार्जियन तुल्य एवं नवयुवक साथियों, माता एवं बहनों को मैं सादर प्रणाम और सलाम करता हूँ। मुझे कहने का तात्पर्य है कि जन सुराज पद यात्रा प्रशांत किशोर जी लेकर निकले हैं। जन सुराज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज। तो इसके लिए हम लोग इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो हम लोगों को हर चीज की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा शिक्षा नहीं है, दवा के लिए इलाज के लिए अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और मजदूर के लिए बेरोजगारी यहाँ बहुत ज्यादा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के ये गांव-गांव घूम करके सभी बातों को प्रशांत किशोर जी इस पर सब देख रहे हैं, अपने आंखों से देखते हैं। आंखों से देखा हुआ और कहा हुआ दोनों में अंतर होता है। आज तक हम लोगों के बीच में कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, यहाँ के हम लोगों के बीच रात दिन रहने वाले हम लोगों के विधायक जी हर गांव में कितने दिन आते हैं, हम लोगों को वोट ले लेते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसा के दे करके, दारू पिला करके हम लोग को भेंट ले लेते हैं और हम लोगों को बच्चों के पढ़ाई लिखाई दवाई इसका कोई व्यवस्था पर उन लोगों का ध्यान आज तक नहीं गया। वही है खिचड़ी खिलाइए और बच्चों को स्कूल से भेजिए। स्कूल में शिक्षक का कोई पता है, शिक्षक कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी पदाधिकारी के पास जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। 2000 रुपया दीजिए, आपका काम पट हो जाएगा, जाइए हो गया। यही सब व्यवस्था है हमारे बिहार की। इसलिए हम प्रशांत किशोर जी का कल हम मोहम्मदपुर में गए थे भाषण सुनने के लिए और वहाँ सुने तो हमको पूर्ण विश्वास हुआ कि ऐसे महापुरुषों की यहाँ जरूरत है कि ऐसे महापुरुष जब हम लोगों के बीच में आएंगे तो हम लोगों को बच्चों की शिक्षा, हम लोग नौजुवकों की रोजगार और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होगी और बिहार की हर तरह से हर दिशा की सुधर जाएगी। इसी बात को मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर गणेश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें।
आज जो ये पद यात्रा लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी जो आपके सामने उपस्थित हैं, पहले हमारे बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं और हमारे इस मंच के संचालन करता हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे मुखिया जी हैं। मुखिया जी हमको जानते हैं तो, और माता और बहनें हैं। सबसे पहले मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि अभी अभी आप लोग जो देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी आज पैदल मार्च 2 अक्टूबर से कर रहे हैं चंपारण से। हमको ये बताइए कि कोई भी राजनेता हो, अभी तक कोई अगर पैदल मार्च किया हो, आपकी समस्या को जानने की कोशिश की हो, आप बता सकते हैं। पहली बात। दूसरी चीज कि ये वोट मांगने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, इनको ये वोट नहीं चाहिए। ये घूम रहे हैं माँ बहनों की इज्जत की रक्षा के लिए। क्या हो रहा है हमारे और सारे गार्जियन हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई ये पार्टी लेकर नहीं घूम रहे हैं। ये आप लोगों के दुख सुख जानने के लिए आज पैदल मार्च ये अपना घूम रहे हैं कि क्या दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, बेरोजगार लोग कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, कितने कल कारखाने लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज आपको हमारे मौलवी साहब ने बताया और हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने कहा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो प्रशांत किशोर जी आपके सामने जो उपस्थित हैं। आप इनके बारे में जानिए। बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी आज अगर वो भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे बहुत सारे राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं, इनका देन है कि बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और आज इनको लगा कि भाई सारी जनता रो रही है, तब आज निकले हुए हैं पद यात्रा करके और आप लोगों के बीच आए हुए हैं और आपके दुख सुख को जानने के लिए आए हैं। माता बहनों के साथ कितना बढ़िया व्यवहार हो रहा है उसको जानने आए हैं। बस मैं इतना ही कह करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अब मैं आदरणीय उदय श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले लोहिजरा पंचायत के सब सम्मानित लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। उदय श्रीवास्तव नाम है मेरा। एक पद यात्रा इनका लोगों का जोड़ने का नाम पद यात्रा है। ये लोगों से बीच आके अपना सबसे मिलना जुलना ये सब चीज रख रहे हैं। ये सब देखकर हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों का अगला भविष्य किसके साथ है और कैसा है। ये विचार की बात है और ये पार्टी नहीं है, ये वोट नहीं मांग रहे हैं। आप लोग इनके बारे में सोचिए, कैसे अपना राज्य चलेगा, गांव चलेगा, पंचायत चलेगा। वैसा ही आप लोग अपना नेता चुनिए और इसका विकास कीजिए। मैं इसी वाणी के साथ अपना वाणी को समाप्त। अब मैं स्थानीय ग्रामीण बंधु से निवेदन करूंगा कि अगर आप में से कोई अपनी समस्या प्रशांत जी से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। प्रशांत जी आपकी समस्या को सुनने के लिए ही आपके पास आए हुए हैं। अगर कोई बुजुर्ग कोई माई बहन बैठिए बोलिए, बच्चे को बोले जाओ ना, बैठिए बोल दी, कोई बात नहीं। छोड़ दी लाठी मत धरी, वहीं से मैं घूम जाए। बैठ के बोले खड़े हुआ जाएगा। इनको चैट दीजिए डॉक्टर साहब, कुर्सी डॉक्टर साहब को दीजिए। कोई बात नहीं, वहीं कुर्सी आ जाएगा। आदरणीय महानुभाव, जनता जनार्दन, हमारे बीच आए हुए बंधु, बाल गोविंद, माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे दोस्त, बड़े सौभाग्य की बात है। हमने सुना, बरेमा से आ रहे थे, सुपौली स्कूल पर बहुत से लोग जमा थे
औरतें सब खिचड़ी जो लेकर जा रही थी। हमने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी ने बोला कि प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, अपना अभियान लेकर के जन जन में अपना विचार व्यक्त करते हैं, कैसा राज्य होना चाहिए, अपना विचार रखते हैं। तो उनके विचार से यदि उनका अच्छा विचार है तो हम लोग अपना विचार उनके विचार में सम्मिलित करें, जिससे हम लोग को सुख प्राप्त हो, सुविधा प्राप्त हो। अभी तक कोई नेता, चाहे किसी दल का नेता हो, आज तक नहीं आया है हमारे बीच में हम लोगों का विचार सुनने के लिए, जानने के लिए क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारे प्रशांत किशोर जी इस पर विचार करके हम लोगों के यहाँ घूम रहे हैं, विचार ले रहे हैं, इनको कौन सा तकलीफ है, क्या दुख है, उनके दुख को जान करके ये अपना अभियान में सम्मिलित करेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। बस, और मैं अपना विचार क्या व्यक्त करूं, इसके बाद अपना विराम देता हूं वाणी को। आगे हमारे मजिस्टर बाबू आए हुए हैं, उनसे भी कुछ सुनिए, अपने विचार लीजिए। बस हो गया, ये नहीं आप भी कुछ कहिए आप। सर को बुलवाइए। अब मैं आदरणीय प्रशांत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और सभा को लाभान्वित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबूजी विधायक मंत्री नहीं हैं। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं, हम पैदल चल रहे हैं। संकल्प लिए हैं कि पूरा बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल चल के जाएंगे। पैदल जाकर लोगों से मिलेंगे, आपकी बात कुछ सुनेंगे और देखेंगे कि बिहार को सुधारने के लिए जमीन के स्तर पर क्या किया जा सकता है। लेकिन हम पैदल चलता नहीं, योजना बना रहल बानी, राउर समस्या सुने के प्रयास कर रहल बानी। हमारे साथ 400-500 आदमी काम जे करत है, सब लागल बा कि हर पंचायत के गांव के समस्या के समझल जाओ, एकरा से निवारण कैसे हो, एकर उपाय बनावल जाओ। लेकिन हमारा पद यात्रा करे से, हमारा पैदल चले से राउर गरीबी तो ना दूर हुई। हमारे पैदल चलने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। हमारा पैदल चले से राउर सड़क, नाली, गली ना बन जाई, रउआ लइकन के पढ़े के व्यवस्था ना हुई, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको अनाज नहीं मिलने लगेगा। तो हम पैदल काहे चलत है? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य के लोगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार आकर अपनी आंख से देखें तो सही कि आप रहते कैसे, आपकी तकलीफ क्या है। हमने के पहले कहानी किस्सा में सुनत रही जा कि जो राजा होते थे, प्रतापी राजा, वो रात में भेष बदल कर निकलते थे, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आज हम और हमनी के जगह के राजा बनावत नहीं, जब बटन दबा के रात के बाद तो छोड़ नहीं, कोई दिनों में पूछे नहीं खे आवत, और दिन में भी आता है तो इतना सुरक्षा, इतना पुलिस लेके चलता है कि जनता से ओकरा भेंटे नहीं। सब के सुरक्षा के खतरा बा। जिसको आपने वोट दे के नेता बनाया, अब वो आपसे उसको भेंटे नहीं होना चाहिए। 5 आदमी 6 आदमी उनका के घेरले बा, लाठी डंडा राइफल लेके। सबे कहते कि हमारा इतना सुरक्षा के खतरा बा, जान के खतरा बा। हम 110 दिन से पैदल चलता नहीं, सुबह से चलते हैं, रात में 8 बजे 9 बजे तक चलते हैं। जहां सांझ हो गई उजे रुकता नहीं, और फिर सुबह से उजे से चलीला। हमको तो वो कुत्तो नहीं काट रहा है,
देखी ना, हम तो कोनो सिपाही लेके नहीं की घूमत, रउआ सामने ही बैठल बानी, हमरा के तो कोई नहीं के मारत, हमको कोई काला झंडा नहीं दिखा रहा है, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, काहे मारेगा? हम पैदल चल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आकर देखें कि आपके बच्चों की स्थिति क्या है। जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पढ़ाई होता कि नहीं के हो। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां दवा डॉक्टर है कि नहीं। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं। जिन गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं उसकी दशा क्या है, आपके नालियों की दुर्दशा क्या है, ये देखे चलल बानी। देखे ऐसे चलल बानी कि समझ के अगर रास्ता निकालल जाओ। पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर गांव, हर पंचायत के विकास के लिए 10 बरस का योजना बनाया जाए। लोगों से सलाह मशवरा करके जब पदयात्रा खत्म हुई तो पूरा बिहार के हर पंचायत का योजना बनाकर जारी करेंगे। आप अपने गांव में बैठ के देख पाइएगा कि आपके गांव के लिए जन सुराज के विकास की क्या योजना है। खाली ना बताई कि राउर नाली बन जाई और सड़क टूटल बा तो ओकर मरम्मत हो जाई। नाली का बनना, सड़क का मरम्मती, ये विकास नहीं है, ये तो समस्या का समाधान है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारी क्या योजना है। आपको ये भी बताएंगे कि रउआ गांव, रउआ पंचायत में 500 से 1000 लड़कों को नया रोजगार का साधन कैसे पैदा किया जाएगा ताकि किसी को बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े। कोई के अपन घर परिवार के सवांग के छोड़ के जाए ना पड़ो, बाहर 15,000 खातिर मजदूरी ना करे पड़ो। योजना बनाकर जारी करेंगे। जब पदयात्रा खत्म हुई तो आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो फेंक दीजिएगा। लेकिन हम तो आज चलल बानी तो हमरा पता चला था कि रउआ गांव में का समस्या बा, रउआ पंचायत में का दुख तकलीफ बा, का करे से जा स्थिति सुधर जाई। रउआ तो इजे रहता नहीं, आपको तो पहले से मालूम है कि यहाँ क्या दिक्कत है, कितना भ्रष्टाचार बा, कितना परेशानी बा, तो आप जान रहे हैं। आखिर सुधरत काहे नहीं के, ये भी बताने चले। हम कोनो वादा करे नहीं किया कि हम सड़क बनवा दे, कि रउआ लड़का के नौकरी दिलवा दे, कि अनाज बांट दे। आपको बताने चले हैं कि आपकी ये समस्या है क्यों। उसको समझ लीजिएगा तो जीवन में आपका कोई दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए बिहार में हमने के 5 बरिस बैठ के बतियावता नहीं जा कि कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, 277 के यूरिया 800 में मिलता, 2000 के धान रुआ 1400 में बेचता नहीं। आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। ये सब बात तो आप रोज बतिया रहे हैं, लेकिन जहिया वोट होता वो दिन ये सब बात भुला जाता। वोट के दिन तो बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, अब पता करो तो अपन जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया। जे जात से बच गई ओकरा के हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर कैसे वोट लिया था। सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहिए। पुलवामा हो गई बा, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद चलो वोट दे दो। वो दिन रुआ लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, भुला गई नहीं। आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं, वो भुला जाता। वो दिन तो पुलवामा, चाइना लोग तो जाके वोट दे देनी। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया, बहुत कष्ट बा, बुझाता, रोड नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे। लेकिन हम लालू जी के राज रहे, अपराध वाला जंगल राज, वो ना चाहिए। तो बहुत लोग लालू जी के उस राज के डर से जाके भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहते कि भैया भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो भाजपा के तो वोट ना दे सकीला जा। तो अब चाहे जी ही या चाहे मौरी, एगो लालू जी के ललटेने बा, इनके के वोट दिया। रवा ईमानदारी से बोले कि यह 4 चीज पर वोट देता नहीं भैया।
तो जब यही 4 चीज पर वोट देता नहीं तो काहे के माथा पीटता नहीं कि क्या बा क्या नहीं थे। जब रउआ जानता नहीं कि यही 4 चीज पर वोट पड़ी, हम जानता नहीं तो नेतो जानता सो। वो भी जान रहा है कि जनता कितनो हल्ला कर ले, कतनो रउआ चिल्ला ली, हंस ली, गाली गरियाली, वोटवा तो यही 4 चीज पर दे जो जा कहा तो काहे के और काम होको भाई। बिहार में दुर्दशा इसलिए है कि जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो अगर मालूम बा कि काम हो चाहे ना, अंत में वोट तो जाते पर पड़ी, काम होके चाहे ना, अंत में वोट तो पुलवामे के नाम पर पड़ी। जातना आदमी हमने के बानी जा मोदी जी के आंख बंद करके वोट दिले बानी जा। सब कोई कहल जे मोदी जी के नामों ना जानत रहे 12-13 से पहले। ए भाई मोदी जी अहन न तो महंगाई कम हो जाए, देश के विकास हो जाए, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बिहारों के विकास हो जाए। मोदी जी 40 में से 39 को MP हमने के जिता के भेजले बानी जा। अब मोदी जी कितना काम कैलन कि ना कैलन वो छोड़ दी। रोडवा पर चलत नहीं तो आदमी कहता ये भैया सिलेंडर के दाम बहुत हो गई बा, 1250 रुपया लागता, 500 रुपया के DAP 1600 लागता, 35 रुपया के डीजल के भैया 96 रुपया लागता लीटर पर। तो आपको बताने आए हैं कि वोट घर घर से हम लोग दिए हैं तो सिलेंडर का, DAP का, डीजल का पैसा पाकिस्तान का आदमी देगा, हम ही लोग को देना पड़ेगा। वोट हम लोग दिए हैं तो उसका परिणाम भी हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा। आदमी सोचता कि वोट हम दे पुलवामा पर हमारी स्कूल बन जाए, कैसे हुई भैया? नहीं हो सकता है। यही बताने आए हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के सबके घरे घरे जाके हाथ जोड़ता नहीं, अरे भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपके जिंदगी बीत रहा है, इसी में आने वाले पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता, कोई सुधार सकेला भैया? आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आइल बाड़न, बड़ा होशियार बाड़न, बहुत आदमी के चुनाव जीते मान सुधार दी। हम आपको बता रहे हैं, जे मंच पावेला यह न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो ठीक कह दे। हम आपको गांव गांव घूम कर कह रहे हैं कि हमको वोट दे भी दीजिएगा तो भी नहीं सुधरने वाला है। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, राउर लड़का आधा पेट खा के सुतता, राउर लड़का पढ़े जाता तो जब पढ़ाई नहीं के हो पिलुआ वाला खिचड़ी खाता, राउर सवांग जवान घर के आदमी बहरी 10,000 12,000 खातिर मजदूरी करता और आपको उसका दर्द नहीं है, आपको उसका चिंता नहीं है। वो तो जात धर्म में अजुराइल बानी तो प्रशांत किशोर सुधार दिया निकरा के सुधर सकेला? आपका लड़का भूखे पेट सो रहा है, आपको खड़ा, आपको सोचना चाहिए ना भाई। हमारा का आदमी कहता कि भैया रउआ संगे खड़ा बानी, हम रउआ के हाथ जोड़ के कहता नहीं रउआ हमारा संगे खड़ा मत होई, पहले अपने बच्चे के साथ खड़ा होइए। जो समाज अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा हो सकता, हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? राउर अपन लड़का खातिर वो खड़े नहीं हो तो हमारा खातिर वो खड़ा हो कब? अपने बच्चे के लिए खड़े होइए, और नहीं तो नहीं सुधरने वाला है। कितना नेता आइलन गइलन, रउआ देखनी कितना बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी के हमने के वोट देनी जा। 17 साल से नीतीश कुमार को आपने बैठाया है, दिल्ली में मोदी जी को भी आपने वोट दे के देख लिया, कुछ सुधरा था भैया? बिहार आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। हम 5 वर्ष अफ्रीका में काम कैले बानी, आदमी पूछता ये भैया अफ्रीका एकरों से खराब बा? तो आपको बता रहे हैं कि अफ्रीका इससे भी अच्छा है, अफ्रीका भी इससे अच्छा है। पूरा दुनिया में अगर बिहार अलग से देश होता तो हमने के दुनिया में 6वां सबसे गरीब देश होती जाए। समझी के जब दुर्दशा का बा, तब वो आदमी के आंखें नहीं के खुलत। आदमी कहता कि नेता राजनीति करता जात के राजनीति कहाँ होता रे भाई? मान ली कि लालू जी बहुत बड़ा नेता है, तो ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई यादव समाज में जो सबसे अच्छा आदमी है उसको नेता बनाया जाए और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए? लालू जी नहीं खम न कह,
लालू जी कह रहे हैं कि हम रहेंगे, हमारा लड़का बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। मांझी जी कह रहे हैं कि हम रहब, हमारा लड़का रही, हमारा बात कुल तू लोग मुसहर जी लोग वोट दे हमरा के। कोई पंडित का नेता हो गया तो भी यही कहेगा कि हम रहब, हमारा लड़का रही, कुल पंडित जी लोग तू लोग वोट दे। कोई कुशवाहा के नेता हो गए तो कहता कि हम रहब, हमारा लड़का रही, कुल कुशवाहा लोग तू लोग वोट दे। ये जात की राजनीति नहीं है, ये परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। अगर जात का भी राजनीति होता तो कम से कम उन जातियों का तो भला हो जाता जिसके नेता वहां बैठे हुए हैं। नहीं हो सकता है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं, सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी आपको माफ नहीं करेगी। आदमी जहां रोड पर देख लेता कुर्ता पैजामा पहले कोई के धो लेता हम, ए भैया इतनी नली बनवा दी, ए भैया इतनी हमारे कार्ड में नाम जोड़वा दी, अनाज निखे मिलो। आपकी तकलीफ है, हम समझते हैं, लेकिन आप अपनी दशा को देखिए। जिस संविधान ने, जो गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मालिक बनाया था, आपने अपने गलत व्यवहार से, अपने गलती से खुद को भिखारी बना लिया। जिस नेता को आप राजा बनाने का आपको अधिकार है, वो आपको भिखारी बनाकर घुमा रहा है। काहे घुमावता है? काहे से कि जहिया वोट होता उस दिन दिमाग अपन तखा पर रख के वोट दे देता। नहीं, लोकतंत्र में 5 साल का नियम बना है। 5 साल तक आपका भाई हो, बंधु हो, जात का हो, विचारधारा वाला हो, दल का हो, उसके कार्यक्रम को आप पसंद करते हो, 5 साल में मौका दीजिएगा। 5 साल में आपके विश्वास पर खरा उतरा तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसका मदद कीजिए। और अगर आपका काम नहीं हुआ तो उसको झाड़ू मार के बाहर निकालिए, तबे न सुधरेगा। जे करे कर वो धौ लेनी बिहार में, अब वो करे के धैले बानी। 32 बरिस से लालू नीतीश, लालू नीतीश, अब 10 बरिस से मोदी जी बारन, उहे तरियन तो तरियन, न तो हमनी कब ना जागल जाई। तो सुधरे वाला बा भाई। आप चलिए तमिलनाडु में हर 5 साल में सरकार बदल रहा है। दूसरे राज्यों में हर 5 बरस पे 10 बरस पे आदमी सरकार हटावतन, जे काम करता ओकरो के हटावतन के भाई तू बहुत हो गल, दूसरा के देखल जाओ। ऐजा आदमी के आंखें नहीं खुलत, इसीलिए पैदल चल रहे हैं, समझा रहे हैं। रैली नहीं करे आई, बहुत आदमी के बुझाता है भैया वही 50-50 आदमी के कितना दिन समझाई। आपको बता रहे हैं कि काहे कर रहे हैं। रोवा जमीन पर काउर लाग जाई तो पर रोवा दौड़े जाई तो गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। जमीन पर लगी हुई काई को कैसे छोड़ाते हैं? बैठ के ईटा से रगड़ के छोड़ाना पड़ता है। तो बिहार के समाज में आपके हमारे विवेक पर, बुद्धि पर काई लग गया है, उसको बैठ के रगड़ के घरे घरे गावे गावे जाके सुधारे के पड़ी, साफ करे पड़ी। ऐसे पैदल चलता है। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आपको समझाएं कि आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए और इसको बेहतर कीजिए। ना तो कोई भगवान के दूत भेजल ना ही हम कि बिहार के सुधारी। तो आदमी कहता कि भैया इतना तो बुझाता, एजा विकल्प न नहीं थे, रउआ दल बनाई, रउआ पीछे चलल जाई। तो हम दल काहे नहीं बनावत? बिहार में दल कैसे बनता है? जे दल बनैलस वह हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होयन हमार बेटा, आ कुल जना तो लोग बिहार के आदमी झंडा लेके ढोआ जा। इसीलिए दल नहीं बना रहे। अगर हम दल बनाएंगे तो वो विकल्प नहीं बनेगा। विकल्प तब बनेगा जब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के बिहार की जनता मिलकर विकल्प बनाएगी। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव, शहर, देहात, कस्बा, पंचायत से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठाई और सब लोग कही कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरेगा। दल के नेता प्रशांत किशोर के काहे होके के चाहिए? दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर चुने कि नहीं बिहार का सबसे काबिल आदमी ये है,
ये हम लोग के लिए गरीबी से हम लोग को निकालेगा, व्यवस्था सुधारेगा। बिहार में जो सबसे काबिल बा ओकरा न दल के नेता होके के चाहिए, इसलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि प्रयास होके के चाहिए या कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए ना भाई। तो रउआ से सवाल पूछब, अभी इतना देर से रउआ सुननी, आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है, हाथ उठाकर भी और मुंह से बोल के भी। कैमरा में रिकॉर्ड होके के चाहिए। न तो आदमी को कि हमारा गांव में कहाँ आयल रहो, कहीं बोरसी तापत हो या घूर पर तापत हो या कहीं अरे हमारा तो पते नहीं खे आयल रहो। पिछले 30-40 सालों में बिहार की जनता ने जिसको भी वोट दिया है, सब ने हम लोग को ठगा है। किसी ने आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मिलकर जनता का विकल्प बनाइए, मिलकर अपनी सरकार बनाइए। आप बताइए कि जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठावे के बाद फिर से पूछा था नहीं, एक बार हाथ उठाइए, सबको उठा के बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना भी बोलिए। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता है भैया इतना बुझा गई, दलों बन गई, चुनाव कैसे जीतल जाए? हम लोग साधारण आदमी, इतना बड़ा बड़ा दल है, नेता है, पैसा है, समीकरण है, चुनाव कैसे जीतेंगे? आपको बता रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे। जनता जो है, ये लोकतंत्र के आप हनुमान हैं, आप में सारी शक्ति है। जैसे हनुमान जी सब अपन शक्ति भुला जात रहन, वैसे आप अपनी शक्ति भूल गए हैं। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई नेता, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। बिना रुआ बटन दबाइले कोई राजा बन सकेला? आपको खड़ा होना है। और दूसरी बात, जो हमरा के जानता उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में जिस नेता का, जिस दल का हमने हाथ पकड़ा है, वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी बीच जब बिहार का समाज चुनकर निकाल देगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके समर्थन और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तब न बनी जनता की सरकार। बिहार तब बदलेगा जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे, जब 5000-6000 अच्छा आदमी मुखिया सरपंच बनेगा, जब अच्छे लोग जिला परिषद बनेंगे, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार सुधरे वाला बा? पूरा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घुन लग गया है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो प्रयास होखो ना, प्रयास होखो ना भाई। रुआ से वोट हम मंगनी ना, चंदा रुआ से मांगत नहीं की, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना खिचड़ी और चाय भी साथ में लेकर चलते हैं। और नजर घुमा के देख ली, अपन फोटो एगो ना लगाई, गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है 50 साल में बिहार में ये प्रयास करने का। इसको करने के लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। आपसे आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के हक में है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को सफलता पूर्वक करें। आपका आशीर्वाद है ना? ओके ना? प्रयास। एगो अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जा तो कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं उनको गाली गलौज करता है, उनको अपशब्द बोलता है। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। हमने के सब बेवकूफ आदमी बानी जा, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की धरती रही है बिहार।
देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाइएगा, तो जो लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के बिहार में आकर फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप देखिएगा, संकल्प लीजिए कि ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाएंगे कि हम लोग को बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था यहीं पर रहे। हम लोग के बच्चे, बिहार के लड़के पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये संकल्प लीजिए। अगर आपका आत्मसम्मान मर गया है तो आप कभी खड़ा नहीं हो पाइएगा। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 MP का राज्य है बिहार। हम लोग का लड़का सब जाकर बन गया उसी फैक्ट्री में मजदूर। हमने के आंखें नहीं के खुलत। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हमने के सब झोला डोए खाती पैदा भइल बन गया गुजरात के। 2000 साल के इस देश के इतिहास में 1500 साल तक देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है बिहार। हम लोग किसी के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। आप खड़ा होइए, अपने सम्मान और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, और इतनी बढ़िया व्यवस्था बिहार में बनेगी कि हम लोग के जीवन काल में आप देखिएगा एक ऐसा भी दिन आएगा जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से आदमी आकर बिहार में रोजगार करेगा। इतनी ताकत है इस मिट्टी में। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम चलो तानी 5000 किलोमीटर हुआ, उस में से जगह मन होके तो आधा किलोमीटर चली आना तेजी। अब जाके बुरसी तापी ठंडा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।